कि महाराज श्री दशरथ के हृदय में संकल्प उदित हुआ और अचानक सारा संकल्प ध्वस्त हो गया। और वो ध्वस्त हो गया इसलिए कि एक पात्र मंथरा है। मंथरा यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखित होती है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम बैठेंगे। और तब वह कैकेयी की दासी है, महारानी कैकेयी के पास जाती है और उनको वर्गलाने में, उनको भड़काने में, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने में सफल हो जाती है। परिणाम होता है कि रामराज्य के स्थान पर महाराज श्री दशरथ को मौन भाव से स्वीकार करना पड़ा कि अयोध्या की राज सिंहासन पर भरत बैठेंगे और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना है। वे अपनी उस स्थिति में थे ही नहीं कि जब वो बोल सके, निर्णय दे सके, पर उनके सामने कैकेयी ने जब यह प्रस्ताव रखा तो उस समय श्री राम ने उसे बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। और प्रसन्नता से स्वीकार करने के बाद श्री राम वन चले जाते हैं। श्री राम वन जाते हुए अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत आनंदित है। और उसके पश्चात महाराज श्री दशरथ इतने व्याकुल हैं कि वो अपने प्राण का परित्याग कर देते हैं। ननिहाल से श्री भरत को बुलाया जाता है और गुरु वशिष्ठ धर्म का निरूपण करते हुए श्री भरत से कहते हैं कि तुम्हारे पिता इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसा व्यक्ति आज तक कभी कोई नहीं उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे कुल में भी और इतिहास में भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो धर्म और मर्यादा परायण थे, और ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जो भावुक या भक्त रहे। तो जहां पर भावुकता होती है, स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति उतना एक कठोर निर्णायक भी नहीं हो सकता, उतना मर्यादा का शुष्क पालक भी नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक रूप से भावना और कर्तव्य का जो पथ है उसमें भिन्नता है। धर्म यदि कर्तव्य का समर्थन करता है तो भक्ति में भावना को प्रधानता दी गई। महाराज गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारे पिता इतने महान थे कि उन्होंने जैसा धर्म का पालन किया वह कौन कर सकता है। क्या? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने सत्य की रक्षा के लिए उन राम को वन भेज दिया जो उन्हें प्राण से बढ़कर के प्रिय थे। यह है उनकी मर्यादा, सत्यवादिता और धर्म के प्रति निष्ठा। लेकिन वो केवल मर्यादावादी ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम को वन भले ही भेज दिया, पर भावना और भक्ति में वे इतने ओतप्रोत थे कि उन्होंने उस मर्यादा पालन के बदले में अपने को दंड दिया। और दंड यह था कि उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। इतना बड़ा प्रेमी और इतना बड़ा धार्मिक कोई इतिहास में नहीं हुआ। यही गुरु वशिष्ठ ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि तजऊ राम जही बचन ही लागी और तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागी। ऐसे तुम्हारे महान पिता, और ऐसे जब तुम्हारे महान पिता, तुम उनके पुत्र हो। महाराज दशरथ की एक आज्ञा को श्री राम ने स्वीकार किया और वन चले गए। महाराज श्री दशरथ की दूसरी आज्ञा, उसका भार तुम्हारे ऊपर है। और यदि तुम उस आज्ञा को स्वीकार करते हो तो महाराज श्री दशरथ की जो बनाई हुई आस्था और भावना, मर्यादा का रक्षण है, श्री राम को जो परम प्रिय है, वह तुम्हारे जीवन में भी संपन्न होना चाहिए। इसलिए तुम राज्य को स्वीकार कर लो। और गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम हृदय से भक्त हो, भावुक हो, प्रेमी हो, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा
कि जैसे तुम्हारे पिता ने दोनों बातों को एक साथ निभा के दिखा दिया, तुम भी उसका निर्वाह कर सकते हो। क्या तुम राज्य स्वीकार कर लो, पिताजी के वाक्य को स्वीकार करके तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। यह मर्यादा और धर्म के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। और मैं तुम्हारी भावना को जानता हूं। तुम राज्य सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो तुम 14 वर्ष राज्य का पालन करो, और जब 14 वर्ष के बाद श्री राम लौट करके आवे तो सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करो सने सुभाए। राज्य तुम श्री राम को अर्पित कर देना, श्री राम को सिंहासन पर बैठा देना और तुम उनकी सेवा करना, तो तुम भी उसी महान परंपरा का पालन करोगे जिसकी स्थापना तुम्हारे पिता ने की। मर्यादा और भावना की रक्षा। गुरु वशिष्ठ का यह प्रस्ताव बड़ा युक्तिसंगत था, युक्त था, और उसके पक्ष में गुरु वशिष्ठ ने जो तर्क रखे उस समय की दृष्टि से वो तर्क बिल्कुल सही थे। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे मन में यदि यह हिचकिचाहट हो कि सूर्यवंश में तो ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है, तो वो ठीक है, नियम तो साधारणतः यही है, पर उसके साथ साथ अपवाद भी यह है कि अगर पिता किसी अन्य पुत्र को राज्य देना चाहता है तो वो पिता को अधिकार है, राजा को अधिकार है। और अगर महाराज दशरथ ने तुम्हें सिंहासन दिया तो वो तो उनके अधिकार के अनुरूप था, और उन्होंने कहा कि यही पितु देई सो पावई टीका। जिसकी वस्तु है वह वस्तु जिसको देता है वो उसे स्वीकार कर ले, इसमें तो औचित्य है, अनौचित्य और अन्याय नहीं।